सबको जय मसीह की और एक बार फिर से हिंदी के इस ऑनलाइन सर्विस में आप सबों का स्वागत है। 2020 का 8 महीने बीत गए और 2 महीने बाकी है और उसके बाद ये साल खत्म हो जाएगी। इस साल में हम लोगों ने बहुत कुछ देखा, लॉकडाउन देखा और घर पे हम अपने ही घर पे कैद हो गए, पर हाँ, परिवार के साथ अच्छे समय बिताने का मौका मिला। उससे भी ज़्यादा अधिक खुशी की बात है कि हम प्रभु को और करीब से और गहराई से जानने पाए। ज़्यादा से ज़्यादा समय जो हम अक्सर शिकायत क्या करते थे कि हमें टाइम नहीं मिलता है, हम ऑफिस जाते हैं, घर आते हैं और घर पे जो रहते हैं वो शिकायत करते हैं कि घर के काम टाइम टू टाइम करते करते हम बिज़ी हो जाते हैं, मौका नहीं मिलता है। प्रभु ने बहुत अच्छा हमें मौका दिया, ना सिर्फ प्रभु के करीब आने का पर परिवार के साथ परमेश्वर की उपस्थिति को अनुभव करने का, उसको आनंद, उससे लाभ उठाने का। हालेलुया। तो हम प्रभु का धन्यवाद करें, उसकी संगति में सदा रहें, साथ चलेंगे तो जय पाएंगे। दुख और विपत्ति कितनी भी हमारे ज़िंदगी में आए, जब प्रभु हमारे साथ होते हैं, जब प्रभु हमारा साथी होता है, हमारा शरण स्थान होता है, तो ये सारी बातें हवा की तरह, बादल जैसे कहीं भी एक सेकंड के लिए रुकता नहीं है, हवा में बह जाती है, वैसे ही हमारे जीवन से दुख तकलीफ बह जाते हैं। हालेलुया। परमेश्वर को धन्यवाद देंगे एक बार सब मिलकर। आइए हम वचन से पढ़ेंगे भजन संहिता उसका 63 अध्याय 1 से 4 पद, जहाँ लिखा है, हे परमेश्वर तू मेरा परमेश्वर है। आमेन। मैं तुझे यत्न से ढूंढूंगा, सूखी और निर्जल ऊसर भूमि पर मेरा मन तेरा प्यासा है, मेरा शरीर तेरा अति अभिलाषी है। इस प्रकार से मैंने पवित्र स्थान में तुझ पर दृष्टि की कि तेरा सामर्थ और महिमा को देखूं। हालेलुया। हमारी आंखें परमेश्वर की महिमा को देखने के लिए लालायित है, क्योंकि तेरी करुणा जीवन से भी उत्तम है और तेरी प्रशंसा करता रहूंगा। इसी प्रकार मैं जीवन भर तुझे धन्य कहता रहूंगा और तेरा नाम लेकर अपना हाथ उठाऊंगा। आइए हम सब परमेश्वर की ओर अपने हाथों को उठाएं और आज प्रभु से कहें कि प्रभु धन्यवाद, इतनी विपत्ति में, इतनी महामारी में, इतनी हाहाकार में प्रभु तूने हमें बचाए रखा, संभाले रखा। तेरी जय जयकार हो प्रभु, तेरी जय जयकार हो प्रभु जी। हालेलुया, हालेलुया। आइए अपने आप को तैयार करें उस पवित्र परमेश्वर की उपस्थिति में जाने के लिए, उसके चरणों में जाने के लिए, उनके वचन को सुनने के लिए, उससे बातचीत करने के लिए। आइए अपने आप को तैयार करें, धन्यवाद के साथ उसके फाटकों में आए हम। ओ हालेलुया, क्योंकि प्रभु परमेश्वर हर पल हमारे जीवन में कार्य करते हैं। एक एक पल जब हम श्वास अंदर खींचते हैं और ये श्वास की प्रक्रिया जो चलती रहती है, ये प्रभु की देन है हमारे जीवन में, प्रभु की दया है हमारे जीवन में। जिस दिन ये प्रक्रिया बंद हो जाएगी, इस पृथ्वी में हमें और कोई काम नहीं। हालेलुया। लेकिन जब तक हमारे श्वास चलते रहेंगे, हम प्रभु का धन्यवाद करेंगे, हम प्रभु की महिमा गाएंगे, क्योंकि प्रभु करुणा से भरे हुए हैं, दया से भरे हैं, हमारी ओर अपनी दृष्टि सदा लगाए हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। ओ पिता परमेश्वर, धन्यवाद, 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 धन्यवाद प्रभु। जितनी भी धन्यवाद करें पिता परमेश्वर वो कम है प्रभु। आपकी भवन में, आपकी फाटकों में, आपकी आंगन में प्रभु हम धन्यवाद लेकर आते हैं प्रभु जी। ओ प्यारे पिता परमेश्वर, इससे अच्छे और इससे उत्तम भेंट आप हमसे आशा नहीं करते प्रभु। प्यारे पिता परमेश्वर, आप चाहते हैं कि हम आपके पास उल्लास के साथ आए, क्योंकि आप जीवित परमेश्वर है। हाँ पिता परमेश्वर, हम किसी मूर्ति के सामने, किसी पत्थर के सामने, किसी दीवार के सामने, किसी पेड़ के सामने नहीं बोलते जो हमें जवाब नहीं दे सकता, लेकिन परमेश्वर पिता जीवित परमेश्वर के सामने कहते हैं, जो हमारी हर एक बातों को सुनता है और उसका उत्तर देता है। हालेलुया। प्रभु आप महान है पिता परमेश्वर, आपकी महानता के सामने प्रभु हम छोटे पड़ जाते हैं पिता परमेश्वर। ओ प्रभु, हमारे ये कोई
लायक नहीं है प्रभु जी कि हम आपके सामने आके खड़े हो, लेकिन फिर भी प्रभु जी आपने हमसे प्रेम किया। हालेलुया, हालेलुया। हम पापी थे पिता, आपने अपने हाथ बढ़ाकर हमें उस कीचड़ से खींच कर निकाला, अपने लहू से धोया, अपने श्वेत वस्त्र हमें पहनाया प्रभु, और फिर से हमें गले लगा लिया। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। प्रभु धन्यवाद, प्रभु धन्यवाद, प्रभु धन्यवाद, प्रभु धन्यवाद पिता परमेश्वर आपकी दया के लिए प्रभु जी। आज के सुंदर दिन आपने दिखाया प्रभु, आपके संगति में, आपके लोगों के बीच पिता परमेश्वर आपने रखा कि हम एक साथ फेलोशिप में प्रभु जी आपकी महिमा गा पाए। हाँ पिता परमेश्वर, ऑनलाइन होने पर भी प्रभु जी आपने रुका नहीं पिता परमेश्वर। वो दिन आने वाला है जब पिता परमेश्वर ये सारी चीजें हमसे छिन जाएंगी, लेकिन प्रभु आज का दिन के लिए हम धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आपने हमारे जीवन में दिया है। कितने लोग ऐसे हैं प्रभु जो आपकी आराधना खुले आवाज में, खुले में करना चाहते हैं प्रभु, लेकिन बहुत सारी रेस्ट्रिक्शंस की वजह से वो नहीं कर पाते। प्रभु पिता परमेश्वर हम धन्यवाद देते हैं प्रभु, आपने ये मौका हमें दिया पिता परमेश्वर। ओ हालेलुया। और इसलिए प्रभु जी आज हम अपने हाथों को उठाकर आपकी महिमा, आपकी जय जयकार करते हैं, आपको धन्यवाद कहते हैं पिता परमेश्वर कि आपने हमें आजादी दी है। हालेलुया। लॉर्ड यू हैव गिवन अस फ्रीडम फादर। परमेश्वर आपने हमें आजादी दी, हमें खुले में प्रभु जी श्वास लेने में आपकी महिमा करने के लिए प्रभु जी रखा है। हम धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। प्रार्थना करते प्रभु जी खासकर उन लोगों के लिए जो आपकी महिमा गाना चाहते हैं, जो आपकी प्रशंसा करना चाहते हैं, लेकिन पिता परमेश्वर उपाय नहीं है, सिचुएशन नहीं है प्रभु, उनके जीवन में आपकी आश्चर्य काम कीजिए पिता परमेश्वर। उनकी आशा अभिलाषा आपसे मिलने की, आपसे बातचीत करने की प्रभु जी उनके लिए रास्ता खोल दीजिए। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु, आप हमारी सारी विनतियों को सुनते हैं पिता। ओ प्यारे प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं जितने बड़े बुजुर्ग हैं उनके लिए प्रभु जी। ओ प्यारे पिता परमेश्वर ये मौसम की चेंजेस आ रहे हैं प्रभु, बदलाव आ रहे हैं उनके शरीर में प्रभु जी, किसी भी प्रकार की कोई परेशानी ना आए पिता। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, बहुत ही बड़े बुजुर्ग लोग हैं प्रभु जो अकेला फील करते हैं, उनके साथ कोई बातचीत करने वाला नहीं। प्यारे प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं आज के सुबह प्रभु उनके लिए उपाय कीजिए प्रभु जी। हो हालेलुया पिता परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं जितने लोग बीमार हैं प्रभु, आज आपकी छुअन को पिता परमेश्वर अपने शरीर में महसूस कर पाए, अपने शरीर में प्रभु जी उनके विश्वास द्वारा उन्हें चंगाई मिले प्रभु। हाँ पिता परमेश्वर आपकी मर्जी उनके जीवन से पूरी होने पाए। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु, हाथों को उठाकर आपकी आराधना करते हैं पिता परमेश्वर। प्रभु आप महान हैं, सामर्थी है, दया से भरे हैं। हम लोगों को पिता परमेश्वर अपना संतान कहें पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं आज के सुबह के समय को, इस सर्विस को, जितने लोग ऑनलाइन कनेक्टेड है प्रभु, इस वक्त आपके वचन सुनने के लिए लालायित है प्रभु। हर एक के हृदय में आप काम कीजिए प्रभु जी, आपके दास द्वारा पिता परमेश्वर हर एक के जीवन में आपकी पवित्र आत्मा की आग फैला दीजिए प्रभु जी। हाँ पिता परमेश्वर हर एक पर आपके अभिषेक हो, आपकी सामर्थी नाम से चाहते हैं इस विनती को दया से सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर की स्तुति और महिमा हो। परमेश्वर का वचन कहता है कि जब हम उसके आंगनों में आए तो जय जयकार के साथ आए, क्योंकि वो परमेश्वर सबसे महान है और उसकी करुणा सदा की है। आइए क्यों नहीं हम सब मिलकर उसकी प्रशंसा करें। हो जय जयकार, जय जयकार करे, हो जय जयकार, जय जयकार करे, हो जय जयकार, जय जयकार करे, हालेलुया। हो जय जयकार, जय जयकार करे,
कहते हैं कि उस पर भरोसा करने वाले कभी भी डगमगाते नहीं, कभी भी गिरते नहीं, क्योंकि उनका उठाने वाला परमेश्वर है। आइए हम एक और बार फिर से इस लाइन को दोहराएं और उस परमेश्वर की स्तुति करें। उससे पर जिसका भरोसा वो तो कभी ना डिगेगा, उससे पर जिसका भरोसा वो तो कभी ना डिगेगा। चाहे बीमारी, चाहे गरीबी, चाहे हो आकाश, सब संकट से, सब कष्टों से हो जाएगा पार। ओ जय जयकार, जय जयकार करे, हालेलुया। ओ जय जयकार, जय जयकार करे। ओ जय जयकार, जय जयकार करे। ओ जय जयकार, जय जयकार करे। हालेलुया। ओ धन्यवाद परमेश्वर। सच में पिता परमेश्वर, स्वर्ग तेरी सिंहासन है और पृथ्वी तेरा आसन। ओ ये सारी सृष्टि पिता परमेश्वर, ओ तेरे ही पिता परमेश्वर ओ कारीगर को बताता है, तेरे ही सारे बनावटों को बताता है। ओ पक्षी तेरी गुणगान गाती है। ओ धन्यवाद परमेश्वर कि तूने प्रभु हमें इतना सुंदर बनाया। सच में प्रभु तू सामर्थी है। और परमेश्वर का वचन कहता है कि वो कभी ना बदलने वाला परमेश्वर है। वो जिंदा है, जिंदा है और जिंदा है। यीशु मसीह के छूने से 4 दिन का मरा हुआ लाजर उठ गया। जब उसने कहा कि लाजर उठा, वो उठ आया। उसने लंगड़े को चलने की सामर्थ दे दी। आज इस सुबह जितने आप सब देख रहे हैं, सुन रहे हैं, परमेश्वर आपकी जिंदगी में वो जीवन देने वाला है, वो सामर्थ देने वाला है, जिससे आप फिर से चलने लगे। यीशु यीशु, धन्यवाद परमेश्वर। तेरी छूने से यीशु मुर्दे जी उठे, तेरे छूने से यीशु लंगड़े भी चले, तेरे छूने से यीशु मुर्दे जी उठे, तेरे छूने से यीशु लंगड़े भी चले। तू कहता
भी दिल टूटा है, प्रभु जो निराश है, प्रभु जो हताश है, मैं प्रार्थना करती हूँ कि यीशु के नाम में उनका टूटा दिल जुड़ जाए। प्रभु उनका निराश मन प्रभु तुझ में पिता परमेश्वर आनंद को प्राप्त करे। ओ तू कह दे यीशु, बस कह दे तो हर एक चीजें पिता हिल जाएगी। तू कह दे यीशु तो टूटे दिल मिल जाएंगे। तू कह दे बस यीशु, टूटे दिल मिल जाएंगे। तू जिंदा है, जिंदा जिंदा है यीशु, तू जिंदा है, जिंदा जिंदा है यीशु। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। एक बार फिर से हम प्रभु के चरणों पर हम बैठ सकते हैं, उसकी आराधना कर सकते हैं, उसकी तारीफ, उसकी हालेलुया के नारे लगा सकते हैं और परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। सारी उपायों के लिए जो हमारे जीवन के लिए आवश्यकता होती है प्रभु देता है। जब हम बीमार होते हैं तो परमेश्वर चंगाई देता है। जब हमारे रास्ते जब खो जाते हैं तो परमेश्वर अपने रास्ते में हमें अगुवाई करता है। मेरे भाई मेरे बहन, परमेश्वर भला है, परमेश्वर अच्छा है, परमेश्वर महान है और आज हम उसकी महिमा, उसकी बड़ाई करने के लिए यहाँ पर आए हैं। मत्ती रचित सुसमाचार जब 16वें अध्याय के 18 पद में हम जाते हैं, प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों से कह रहे हैं, अपने चेलों को बताते हैं, मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा और नरक के फाटक इस पर प्रबल नहीं होंगे। सो आज यदि हम परमेश्वर के विषय में हम अध्ययन करें, प्रभु को जाने, परमेश्वर अपना काम कर रहा है, परमेश्वर अपनी मंडली बना रहा है, परमेश्वर अपने लोगों को तैयार कर रहा है। मंडली बनाने का मतलब नहीं कि एक ऑर्गेनाइजेशन बनाना, मंडली बनाने का मतलब ये नहीं कि प्रभु यीशु मसीह कोई एनजीओ स्थापित करने के लिए आए थे, परंतु प्रभु यीशु मसीह संसार में इसलिए आए थे ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। प्रभु यीशु मसीह इस संसार में आए थे ताकि स्वर्ग के राज्य के विषय में लोगों को बताएं। और मेरे भाई मेरे बहन, वही मैंडेट और वही हमारे और आपके ऊपर भी उत्तरदायित्व है। और यह उत्तरदायित्व, इस उत्तरदायित्व को हम तभी निभा सकते हैं जब हमारे अंदर में बोझ हो, जब हमारे अंदर में पैशन हो, जब हमारे अंदर में सुदृढ़ इच्छा हो उस कार्य को आगे बढ़ाने के लिए, प्रभु यीशु के साथ आगे बढ़ने के लिए, तभी हम कर सकते हैं। नेहमिया की पुस्तक में जब हम आते हैं और उसके 6वें अध्याय में, नेहमिया के विषय में हम और आप अच्छी तरह से जानते हैं। परमेश्वर ने नेहमिया के हृदय से बातचीत किया था। नेहमिया फारसी साम्राज्य के अंतर्गत राजा के राजमहल में पियाऊ का काम करता था, परंतु नेहमिया फारसी राजा के अंतर्गत में था, उसकी गुलामी में था, परंतु तो भी नेहमिया के अंदर में परमेश्वर के लिए एक भूख और प्यास था, परमेश्वर के लोगों के लिए स्नेह और ममता थी, और परमेश्वर के राज्य और शहर के निर्माण के लिए जो ध्वंस हो गया था उसके अंदर में एक इच्छा थी। मेरे भाई मेरे बहन, परमेश्वर जब हमें और आपको बुलाता है, परमेश्वर कहता है, प्रभु यीशु मसीह जैसा कहा, मैं अपने कलीसिया बनाऊंगा। परमेश्वर चाहता है, हम और आप बनाने वाले हैं। 6 अध्याय और उसके 1 से 3 पद मैं आपके लिए पढ़ देना चाहता हूं और मैं आज आपको बताना चाहता हूं कि वह कौन सी चुनौतियां हैं जो हम और आप जब निर्माण के कार्य में संलग्न है, चाहे वह किसी के जिंदगी का निर्माण हो, चाहे वह भवन का निर्माण हो, चाहे कोई भी चीज़ का निर्माण जब हम करते हैं तो कौन कौन सी चुनौतियां हमारे सामने आती हैं। और आज मैं आपको एक चुनौती के विषय में बताने की कोशिश करूंगा। और जब संबलत, तोबिया और अरबी गेशेम और हमारे अन्य शत्रुओं को यह समाचार मिला कि मैं शहर पनाह को बनवा चुका, यद्यपि उस समय तक मैं भी फाटकों में पल्ले न लगा चुका था, तो भी शहर पनाह में कोई दरार न रह गई थी। तब संबलत और गेशेम ने मेरे पास यह कहला भेजा, आ
हम ओनों के मैदान के किसी गांव में एक दूसरे से भेंट करें, परंतु वे मेरी हानि करने की इच्छा करते थे। परंतु मैंने उनके पास दूतों के द्वारा कहला भेजा, मैं तो भारी काम में लगा हूँ, वहाँ नहीं जा सकता। मेरे इसे छोड़कर तुम्हारे पास जाने से वह काम क्यों बंद रहे? मैं तो भारी काम में लगा हूँ, मैं छोड़ करके नहीं जा सकता है। तुम्हारे पास जाने से ही यह काम बंद हो जाएगा। संबलत और तोबिया और अरबी गेशेम और भी कई शत्रु थे। जब नहम्याह के अंदर में भूख और प्यास हुई, किस प्रकार से उसके अंदर में एक बोझ उत्पन्न हुआ कि परमेश्वर यरूशलेम की शहर पनाह को बनवाना चाहता है। उसके अंदर में जो पैशन था वह इसलिए था क्योंकि नहम्याह ने देखा था कि यरूशलेम का शहर पनाह गिर चुका है। नहम्याह ने देखा था यरूशलेम में जो यरूशलेम का मंदिर था वह सो खंडहर बन चुका है। और इन सारी चीजों को देखते हुए परमेश्वर ने उसके दिल में एक बोझ डाला और नहम्याह ने परमिशन मांगी, आज्ञा मांगी फारस के राजा से। और उसके बीच के घटनाओं को यदि आप अध्ययन करना चाहें तो पहले अध्याय से ही आप पढ़ना शुरू करें नहम्याह की पुस्तक। और राजा ने उनको आदेश दिया, राजा ने उनको परमिशन दी कि नहम्याह जा सकता है और यरूशलेम में अपने लोगों के लिए मंदिर का निर्माण, शहर पनाह का, यरूशलेम के शहर पनाह का निर्माण कर सकता है। और जब हम यहां पर आते हैं तीसरे अध्याय में, नहम्याह ऑलरेडी शहर पनाह को बना चुका है और आखिरी वर्ष पर है, जबकि उनके शत्रु, नहम्याह के शत्रु देखते हैं और घबरा जाते हैं और परेशान हो जाते हैं और वे चाहते हैं कि किसी न किसी तरह से जो नहम्याह इतना कठोर परिश्रम कर रहा है उसके कामों को तहस नहस कर दें। मेरे भाई मेरे बहन, आज भी इस संसार में बहुत से लोग हैं, जब आप कुछ हासिल करना चाहते हैं तो आपको हासिल करने नहीं देंगे। आज भी संसार में कितने लोग हैं, जब आप कुछ करना चाहेंगे आपको करने नहीं देंगे। आज भी संसार में कुछ लोग हैं, जब आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो आपके बीच में रुकावटें डाल देंगे। और ऐसा ही नहम्याह के साथ हुआ था कि उसके सामने रुकावटें थी। जब हम परमेश्वर के काम को करते हैं तो हम दूसरी तरफ ये भी देखते हैं कि इस प्रकार से शैतान बाधा उत्पन्न करता है। हम और आप परमेश्वर के काम में जब आगे बढ़ते हैं, शायद बहुत अच्छी तरह से चल रहा है, बहुत अच्छी तरह से सब कुछ खूबसूरती से चल रहा है, और अचानक कुछ न कुछ बाधाएं सामने आ जाती हैं और हमारा दिल दहल जाता है, अब आगे क्या होने वाला है। परंतु परमेश्वर ने कहा, देखो मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ हूं, मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा और न तुझे कभी त्यागूंगा। मेरे भाई मेरे बहन, हमारा परमेश्वर वो परमेश्वर है जो हमें और आपको न कभी त्यागता है न कभी छोड़ता है। और नहम्याह भी परमेश्वर के कार्य में लगा हुआ था और उसके सामने भी चुनौतियां थीं, बहुत सी प्रॉब्लम थी, समस्याएं थी, परंतु परमेश्वर ने उसका साथ दिया और उसने अपने काम को कंप्लीट किया, पूरी तरह से की। परंतु हम और आप थोड़ी देर के लिए हम देखने का प्रयास करें वह कौन सी चुनौतियां थीं जिसका सामना नहम्याह करता है। सो पहली चुनौती जो थी उसके सामने प्राथमिकता की चुनौती। यदि आप तीसरे पद को हम पढ़ें, तीसरे पद में नहम्याह कहता है कि मैं तो भारी काम में लगा हूं और जहां पर उसके मित्र बुला रहे हैं मैं नहीं जा सकता हूं। सो हमारी प्राथमिकता क्या है? नहम्याह की प्राथमिकता क्या थी? नहम्याह की प्रायोरिटीज क्या थी जिसमें वह कॉन्सेंट्रेट अपना ध्यान लगाए रखा? उसकी प्रायोरिटी क्या थी, उसका प्राथमिकता क्या थी? सो हम और आप समझने का कोशिश करें। मैं याद करता हूं जब मैं छोटा था तो मेरे शाम को मेरे मित्रगण खेलने के लिए आते थे, दरवाजे पर आते थे, कभी कभी सुबह में भी आते थे। और उस समय पापा
टास्क दे करके हमें रहते थे, ये काम कंप्लीट करना है, ये होमवर्क कंप्लीट करना है इत्यादि। मम्मी भी पीछे पड़ी रहती थी कि ये होमवर्क कंप्लीट करना है, और हम बैठे रहते थे तीनों भाई और पढ़ाई में जुटे रहते थे। और मालूम हुआ कि खिड़की से चाहे दरवाजे से कुछ मित्र लोग आ रहे हैं, रोबिन चलो खेलने के लिए, चलो खेलने के लिए। और माँ कहती थी नहीं अभी नहीं जाएगा क्योंकि वह पढ़ रहा है। और उनकी प्रायोरिटी थी हमारी कि हम पढ़ाई अपना कंप्लीट करें, जो पापा ने होमवर्क दिया है उसको कंप्लीट करें। मैं समझता हूं कि हमारे हर एक जवान और हर एक बच्चे यदि इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, मैं आपसे यही सलाह करूंगा, अपने जीवन की प्राथमिकता को हम और आप कभी नहीं छोड़ें, अपनी पढ़ाई को कभी खत्म नहीं करें, अपने जो काम करना है जो महत्वपूर्ण है उससे हम कभी विमुख नहीं हो। नहम्याह अपनी प्राथमिकता को नहीं छोड़ा। नहम्याह क्या कहता है, मैं तो अपने एक भारी काम में लगा हूं और मैं वहां नहीं जा सकता हूं। नहम्याह 6 अध्याय का 2 और 3 पद में यदि हम पढ़ने को मिलता है कि वे जो शत्रु थे बहुत प्यार से उसके सामने आए। शत्रु पहला अटेम्प्ट जो शत्रु करता है ना, वो बहुत प्यार से करता है, बहुत प्यार से करता है। और हमें और आपको सावधान होने की जरूरत है। तो बहुत प्यार से आए और उनसे कहा कि तुम नीचे उतर आओ, शहरपनाह जो बना रहे हो तुम नीचे उतर आओ और चलो हम लोग है सो हम लोग कंप्रोमाइज करें, बातचीत करें। और वहां पर नहीं परंतु मैदान में जाकर, एक सुनसान जगह में जाकर के, मेरे भाई मेरे बहन, मुझे याद आता है शद्रक मेशक और अबेदनगो के विषय में। शद्रक मेशक अबेदनगो बाबुल की बंधुआई में थे। ये तीनों बहुत ही विश्वास योग्य यहूदी थे। ये तीनों बहुत ही विश्वास योग्य परमेश्वर के दास थे। परमेश्वर की आराधना और परमेश्वर पर विश्वास और आस्था था। और उनके सामने एक परीक्षा आ गई, जबकि राजा और पूरे राज्य में ढिंढोरा पिटा दिया गया। राजा ने अपने लिए एक बड़ी मूर्ति बनाई और राजा ने ऐसे कार्य को करने के लिए इन तीनों को आदेश दिया जो ईश्वरीय पवित्र आज्ञा के अनुसार वह उचित नहीं था। एक ऐसी आदेश को पालन इन तीनों को करना था ताकि इनका जीवन बच जाए। और इनके सामने शर्तें थी, यदि राजा के आदेश को पालन करेंगे तो जरूर ये आग की धधकती भट्टी में फेंके नहीं जाएंगे। परंतु तीनों ने इनकार किया और कहा कि हे राजा, मैं आपके द्वारा दिए गए कार्य को नहीं कर सकता क्योंकि वह परमेश्वरीय संविधान के अनुसार वह उचित नहीं है, ईश्वरीय विधान के अनुसार उचित नहीं है, और इसीलिए उसने करना नहीं चाहा। राजा ने कहा कि नहीं, तब तुमको आग की भट्टी में फेंक दिया जाएगा। फिर तीनों ने कहा कि नहीं, मेरा जो परमेश्वर है उस आग की भट्टी से भी बचाने के लिए सामर्थ्य रखता है, और यदि नहीं तो हे राजा, तो भी हम आपकी आज्ञा को पालन नहीं करेंगे। उनके अंदर में इतना साहस था कि 3 अकेले, एक राजा और सारे मंत्री वहां पर थे, उनका विरोध किया क्योंकि परमेश्वर के संविधान के अनुसार वह कार्य नहीं था जो राजा ने आदेश दिया था इन तीनों को करने के लिए। और क्या हुआ, हम पढ़ते हैं, इन तीनों को आग की धधकती हुई भट्टी में फेंक दिया गया। परंतु क्या परमेश्वर इनको जलने दिया? नहीं। हम और आप पढ़ते हैं दानियल के पुस्तक में, आप जाइए और ध्यान से पढ़िए। इन तीनों के साथ परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह भी वहां पर थे। इन तीनों के साथ परमेश्वर का पुत्र की उपस्थिति थी, परमेश्वर की उपस्थिति थी आग के धधकते भट्टे में, और इनका बाल बांका भी नहीं हुआ, एक बाल भी इनका जला नहीं, और ये सुरक्षित आग के बाहर आ गए और वे परमेश्वर के लिए एक उत्तम गवाही ठहरे। मेरे भाई मेरे बहन, हमारे सामने हम और आप जब आगे बढ़ते हैं तो बहुत सारी चुनौतियां हैं जिसका सामना हमें और आपको करना पड़ता है। नहम्याह के सामने जो परीक्षा प्रलोभन आई, नहम्याह ने उसको प्राथमिकता नहीं दी। नहम्याह ने रेसिस्ट किया,
नहम्याह उनके साथ नहीं गए। क्यों? क्योंकि नहम्याह जानता था मेरी प्राथमिकता परमेश्वर की सेवा करना है। नहम्याह जानता था मेरी प्राथमिकता परमेश्वर के राज्य का प्रचार करना है। नहम्याह जानता था मेरी प्राथमिकता परमेश्वर के भवन का निर्माण करना है। मेरे भाई मेरे बहन, क्या हम और आप अपनी प्राथमिकता को जानते हैं कि परमेश्वर हमारे और आपके जीवन से क्या चाहता है? हागे की पुस्तक पहले अध्याय में जब हम जाते हैं, हागे की पुस्तक में हागे भविष्यवक्ता अपने लोगों से, यहूदियों से कह रहा है, क्या कह रहा है? वह कह रहा है कि क्या तुम्हारे लिए अपने छत वाले घरों में रहने का समय है जबकि परमेश्वर का भवन उजाड़ पड़ा है? यह तो एक गंभीर समस्या है। उन दिनों में जब लोग बंधुआई में थे, बंधुआई से थोड़ी सी राहत मिली थी और अच्छा माहौल था, और उस वक्त सारे यहूदियों ने अपने अपने लिए छत वाले घर तो बना लिए, रहने लगे वहां पर, अच्छे अच्छे बिल्डिंग, अच्छे अच्छे घर, परंतु परमेश्वर का भवन उजाड़ पड़ा हुआ था। और तभी कई सालों के बाद हागे भविष्यवक्ता के पास परमेश्वर का वचन पहुंचता है और यह कहने के लिए, यहूदियों के लिए, तुम सब ने अपने अपने भवन को बना लिए, तुम सब ने अपने अपने घर को बना लिए, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही सुंदर, मार्बल लगा हुआ है, टाइल्स लगे हुए हैं, इटालियन टाइल्स लगे हुए हैं, सोने का टैप्स है और इतना कुछ है। कभी कभी मैं देखता हूं ऐसे विशाल और भव्य इमारत को जब एक मनुष्य अपने लिए बनाता है, और यही सोचता हूं कि एक मनुष्य को जीने के लिए और रहने के लिए कितना जगह चाहिए। अंतिम में तो मनुष्य को सिर्फ 6 फुट का एक जगह और 2 फुट का, 6 फुट और 1.5 फुट का एक ऐसा जगह मिलता है। क्या मनुष्य उसी जगह को प्राप्त करने के लिए इस संसार में इतनी भव्य इमारतें को बनाता है? मेरे भाई मेरे बहन, एक इंसान को कितना चाहिए? परमेश्वर का वचन कहता है, क्या तुम्हारे लिए अपने छत वाले घरों में रहने का समय है जबकि परमेश्वर का भवन, प्रभु का घर उजाड़ पड़ा हुआ है? मेरे भाई मेरे बहन, यह समय आया है कि हम परमेश्वर की भवन की ओर हम देखें। समय आया है परमेश्वर के लिए अपने धन, अपने शक्ति, अपने बल को निवेश करने का हम प्रयास करें। समय आया है कि हम जितना अधिक हम दे सके अपने आप को, अपने धन को, अपने शक्ति को, अपने बल को, अपने ज्ञान को, अपने बुद्धि को। मेरे भाई मेरे बहन, परमेश्वर के घर में एक दिन जाना है, हिसाब देना है, और परमेश्वर पूछेगा। कहीं ऐसा ना हो कि लाजरस और धनी की कहानी, एक धनवान और एक गरीब की कहानी कहीं हमारे जीवन में रिपीट हो। परमेश्वर हमें और आपकी सहायता करेगा। हमारी प्रायोरिटी, हमारी प्राथमिकता क्या है, हमें और आपको जानने की जरूरत है। हमारे लाइफ के, हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है, हमें और आपका। मैं नहीं कहता हूं कि हमें और आपको इस संसार की चीजों की जरूरत नहीं है। हमें और आपको इस संसार की चीजों की जरूरत है। जितना जरूरत है उतना हमें जरूरत है, जरूर, परंतु आफ्टर ऑल हम परमेश्वर के लिए हमारी प्रायोरिटी, हमारी प्राथमिकता क्या है? दूसरे इतिहास, 2 क्रॉनिकल्स और पहले अध्याय और 7 से 12 पद यदि हम पढ़ते हैं, दूसरे इतिहास और पहले अध्याय 7 से 12 तक जब हम आप पढ़ें तो वहाँ पर राजा सुलेमान के विषय में वर्णन है। परमेश्वर ने अभिषेक किया और राजा सुलेमान को यहूदियों का राजा बना दिया। और यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, परमेश्वर राजा सुलेमान से अत्यंत प्रसन्न था। रात को परमेश्वर ने सुलेमान को दर्शन दिया और राजा सुलेमान से परमेश्वर ने कहा, जो कुछ तू चाहे मैं तुझे दूंगा, मांग। सुलेमान ने परमेश्वर से कहा, तू मेरे पिता दाऊद पर बड़ी करुणा करता है, मुझको उसके स्थान पर राजा बनाया है। राजा सुलेमान कहता है, भूमि की धूल के किनकों के समान वह जाति है और उनका राजा परमेश्वर तूने बनाया है। और इसलिए 10वें पद में राजा सुलेमान कहता है, मुझे ऐसी बुद्धि और ज्ञान दे, मैं इस प्रजा के सामने अंदर बाहर आना जाना कर सकूं, क्योंकि कौन ऐसा है जो तेरी इतनी बड़ी प्रजा का न्याय कर सके। राजा सुलेमान
कि प्रार्थना है परमेश्वर से, परमेश्वर मुझे बुद्धि और ज्ञान दे। यदि राजा सुलेमान की जगह में मैं होता तो शायद मैं कहता, उफ, ये तो महाबेवकूफ राजा है, बुद्धि और ज्ञान मांग रहा है, फालतू है। अरे सोना चांदी हीरा मोती मणि और ये सारे धन दौलत को तो मांगता, एक अपने लिए और भी 3-4 विशाल घर को तो मांगता। बेवकूफ है राजा सुलेमान। मेरे भाई मेरे बहन, परमेश्वर के सामने वह मांगता है बुद्धि और ज्ञान, और दूसरी चीजें मांगता है परमेश्वर हमें इस योग्य बना ताकि प्रजा के सामने आना जाना मैं कर सकूं। अभी कुछ गाड़ियां रास्ते में जब जाती हैं और वीआईपी, पता नहीं उस गाड़ी में कौन बैठे रहते हैं, शायद मंत्री बैठे होंगे, चाहे वीआईपी कोई व्यक्ति होगा, और उनके पीछे पुलिस की गाड़ियां, आगे पुलिस की गाड़ियां, और कितना सिक्योरिटी का प्रबंध किया रहता है। बहुत अच्छा लगता है देखते हैं, बहुत बढ़िया लगता है देखने में। परंतु यहां पर राजा सुलेमान कह रहा, मैं प्रजा के बीच में आना जाना करूं, इतना फ्रीडम हो, परमेश्वर हमको इतना बुद्धि और ज्ञान दे कि राजा के बीच में आना जाना कर सकूं, प्रजा के बीच में आना जाना कर सकूं। कौन ऐसा है जो तेरी इतनी प्रजा का न्याय कर सकेगा? ये थी उसकी भूख। उसकी भूख थी कि परमेश्वर तू बुद्धि और ज्ञान दे। और परमेश्वर ने क्या कहा? परमेश्वर ने कहा कि राजा सुलेमान, तूने न तो धन मांगा, न संपत्ति मांगी, न ऐश्वर्य मांगा, न बैरियों के प्राण मांगा, न तूने दीर्घायु मांगी, तूने बुद्धि और ज्ञान मांगा। इसीलिए परमेश्वर ने बुद्धि और ज्ञान राजा सुलेमान को दिया। और परमेश्वर का वचन कहता है उसके समान बुद्धिमान आज तक पृथ्वी पर कोई नहीं हुआ, ऐसा बुद्धिमान। और साथ ही साथ जब उसको बुद्धि दी गई तो परमेश्वर ने उसको धन और दौलत से भी नवाजा। परमेश्वर ने कहा कि तुम न तो बुद्धि और ज्ञान, मैं तुम्हें इतनी धन संपत्ति और इतना ऐश्वर्य दूंगा जितना न तो तुझसे पहले किसी राजा को मिला और न तेरे बाद किसी राजा को मिलेगा। तो कहने का तात्पर्य है कि परमेश्वर ने न सिर्फ बुद्धि और ज्ञान दिया, परमेश्वर ने ऐश्वर्य दिया, परमेश्वर ने धन और संपत्ति दी। परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। जब परमेश्वर के ज्ञान और बुद्धि के अनुसार हम चलते हैं, परमेश्वर के ज्ञान और बुद्धि को अर्जन करते हैं, धन अपने आप आते रहता है। हालेलुया। ऐश्वर्य अपने आप आते रहता है। इसीलिए मेरे भाई मेरे बहन, हमें और आपको, हमारी और आपकी प्राथमिकता क्या है? राजा सुलेमान की प्राथमिकता क्या थी? राजा सुलेमान की प्राथमिकता थी कि परमेश्वर का ज्ञान, परमेश्वर का बुद्धि मुझे मिले। मेरे भाई मेरे बहन, हम नहीं जानते हैं कि हम प्रार्थना में क्या मांगते हैं, परंतु परमेश्वर हमारी सहायता करे कि हम जब भी प्रार्थना करें परमेश्वर से बुद्धि और ज्ञान को मांगे। और जब बुद्धि और ज्ञान जब हमें प्राप्त होगा, धन और दौलत अपने आप पीछे आ जाएगी। मेरे जवान बच्चों, मैं आपको इनकरेज करना चाहता हूं, उत्साहित करना चाहता हूं। हम और आप संतुष्ट न हो जाएं जो कुछ हमारे और आपके पास है, परंतु हम और भी आगे, और भी बुद्धि अर्जन करने में, और भी ज्ञान को अर्जन करने में, और भी विद्या को अर्जन करने में हम और आप पीछे नहीं हटे और आगे बढ़ें। और आप और हम देखेंगे, जब आपके पास ज्ञान और बुद्धि और लिटरेसी जब रहेगी, जब आपके पास पढ़ाई लिखाई रहेगी, जब आपके पास स्किल रहेगा, जब आपके पास इन सारी चीज़ों की से अलंकृत रहेंगे, मैं आपको गारंटी देता हूं, परमेश्वर कभी भी आपको ऐश्वर्यहीन, परमेश्वर धनहीन नहीं रहने देगा, परंतु परमेश्वर अपनी आशीष से आपको बख्श देगा। सुलेमान की यह प्राथमिकता थी, परमेश्वर का ज्ञान और बुद्धि मिले, और बाद बाकी सब कुछ परमेश्वर ने उसे दिया। मत्ती 6:33 में हम और आप पढ़ते हैं, प्रभु यीशु मसीह ने कहा, पहले उसके स्वर्ग राज्य और धार्मिकता की खोज करो तो सारी वस्तुएं मिल जाएंगे। हम परमेश्वर के राज्य को खोज करते हैं, परमेश्वर के राज्य को खोज करते हैं।
याद है ना उस यरूशलेम में जब सारे यहूदी लोग प्रभु यीशु मसीह को आमंत्रित किए थे, खजूर की डालियों को लेकर के, होसाना होसाना जो प्रभु के नाम से आता है, प्रभु यीशु मसीह के लिए कितने कितने वे खुश थे, बहुत ही आनंदित थे। उनकी बहुत इच्छा थी, क्योंकि वे चाहते थे कि प्रभु यीशु मसीह का राज्य आए। और लोग राज्य को तो खोजते हैं, परंतु वही गुड फ्राइडे के दिन हम और आप पढ़ते हैं, और वही कुछ दिनों के बाद ही हम पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के लिए कह रहे थे, इसे क्रूस पर चढ़ाओ, इसे क्रूस पर चढ़ाओ, हमारे लिए बरअब्बा छोड़ दो, इसे क्रूस पर चढ़ाओ। क्यों? क्योंकि उन्होंने वे जो विरोधी हैं परमेश्वर के राज्य को तो खोज रहे थे, परंतु परमेश्वर की धार्मिकता को नहीं खोज रहे थे। आज परमेश्वर की धार्मिकता को हम नहीं पहने हैं। मनुष्य आज आडंबर से भरा हुआ है, नकली पोशाक से भरा हुआ है, नकली आभूषणों से भरा हुआ है। चारों तरफ से यह कहना बड़ा मुश्किल है कि किसके अंदर में क्या है। भयानक परिस्थिति है। ईमानदारी चली गई है, पवित्रता चली गई है। परमेश्वर के दास, परमेश्वर के सेवक, मनुष्य जाति विश्वासी कहां है? आगे उसके स्वर्ग राज्य और धर्म की खोज करो तो तुम्हें सब वस्तुएं मिल जाएंगे। हालेलुया। मेरे भाई मेरे बहन, हमें और आपको उसके राज्य और धर्म की खोज करनी है। सिर्फ राज्य नहीं, परंतु धर्म भी, धार्मिकता भी। और जब हम धार्मिकता को खोज और स्वर्ग राज्य की खोज करेंगे, परमेश्वर का वचन कहता है कि हमें सारी वस्तुएं मिल जाएगी। एक बार क्या हुआ, प्रभु यीशु मसीह के पास कुछ लोग आए और प्रभु यीशु मसीह से कहने लगे, प्रभु यीशु मसीह, जहां जहां तू जाएगा वहां वहां मैं जाऊंगा। कितनी अच्छी बात थी साहब, प्रभु यीशु मसीह के पास पीछे चलने के लिए, जहां जहां तू जाएगा वहां वहां हम आएंगे। मैं नहीं जानता था उनका एक्सपेक्टेशन यीशु से क्या था, परंतु प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा, लोमड़ियों के भट्ट और आकाश के पक्षियों के बसेरे होते हैं, परंतु मनुष्य के पुत्र को सिर रखने का जगह नहीं है। मनुष्य के पुत्र को सिर रखने का जगह नहीं है। मैं समझता हूं कि सारे लोगों ने जब सुना वहां पर, जिन्होंने कहा था कि मैं तेरे पीछे पीछे आऊंगा, बहुत बड़ा एक्सपेक्टेशन था। शायद वे समझे थे कि प्रभु यीशु मसीह बहुत बड़ा बिल्डिंग में, बहुत बड़ा घर में, बहुत बड़ा भवन में, शायद वे समझे थे कि बहुत पहुंचा हुआ है, सेलिब्रिटीज है, सारे लोग, कितने लोग इसके पीछे पीछे चलते हैं। कभी कभी मनुष्य धोखा खा जाता है। सेलिब्रिटीज को मनुष्य ढूंढता है, परमेश्वर के पुत्र को नहीं ढूंढता है। इस संसार में बहुत से लोग जो नाम कमाए हैं उनके पीछे लोग भागते हैं, परंतु परमेश्वर के पुत्र के पीछे नहीं भागते हैं। मनुष्य के पुत्र को सर रखने का जगह नहीं है। जब उन्होंने ऐसा कहा, एक एक के बाद आप और हम देखते हैं कि वे चले जाते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि एक जन को कहा मेरे पीछे हो ले, तो उन्होंने क्या कहा, जब प्रभु यीशु ने कहा मेरे पीछे हो ले, तो उस व्यक्ति ने कहा मुझे पहले जाने दे ताकि मैं पिता को गाड़ दूं। वाह, प्रभु यीशु मसीह ने पिता को गाड़ दूं। अब उसको बहाने मिल गए, अब वो पिता को गाड़ना है। इसका मतलब कि अभी तक पिता का डेथ नहीं हुआ है, पिता की डेथ होगी, उसके बाद जब वो गाड़ेगा, गाड़ने के बाद तब यीशु के पीछे हो लेगा। एक लॉन्ग प्रोसेस है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा मुर्दे को अपने मुर्दे गाड़ने दे, फिर दूसरे से कहा अच्छा ठीक है तुम मेरे पीछे हो ले। उसने भी यही कहा कि मुझे थोड़ा घर जाने दे ताकि मैं घर में जाकर के अपने लोगों से फेयरवेल पार्टी ले लूं, विदाई ले लूं, और उसके बाद प्रभु यीशु मसीह मैं आपके पीछे चलूंगा। प्रभु यीशु मसीह ने कहा जो अपना हाथ हल पर रख करके पीछे देखता है वह प्रभु यीशु के पीछे परमेश्वर के राज्य के योग्य नहीं है। लूका रचित सुसमाचार और उसके 10वें अध्याय में मरियम और मार्था के विषय में हम पढ़ते हैं। जब प्रभु यीशु मसीह मरियम और मार्था के साथ बातचीत कर रहे हैं, मार्था रोटी पकाने में लगी है और मरियम है सो प्रभु यीशु मसीह की बातें उसको सुन रही है। मार्था चिड़चिड़ा गई थी क्योंकि वो अकेले काम कर रही थी,
परंतु जब मार्था चिड़चिड़ा गई और कंप्लेन को यीशु के पास लाई, और उसके बाद प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मार्था मार्था, तू बहुत विषयों में चिंता करती है। आज इंसान बहुत विषयों में चिंता करता है, चिंता में उसका समय गुजर जाता है, परंतु मरियम ने एक उत्तम भाग को चुन लिया है जिसे कभी भी उससे छीना नहीं जाएगा। मेरे भाई मेरे बहन, मरियम की प्राथमिकता थी परमेश्वर का वचन। मेरे भाई मेरे बहन, हमारी और आपके जीवन की प्राथमिकता क्या है, हमें और आपको सोचने की जरूरत है। हमारे और आपके जीवन का प्रायोरिटीज क्या है, हमें और आपको सोचने की जरूरत है। आइए हम अपने सर को झुकाएं प्रार्थना में, और परमेश्वर के वचन को हमने सुना और उस पर ध्यान दिया। अपने आप को परमेश्वर के हाथ में अर्पण करें और कहें, प्रभु मेरे जीवन की प्राथमिकता यह है कि मैं तेरे राज्य, तेरे धर्म को मैं खोज करूं। परमेश्वर से प्रार्थना करें, प्रभु जी हम तुझे धन्यवाद करते हैं तेरे वचन के लिए। तो अपने वचन पर आशीष दे प्रभु जी। जितने भाई और बहनों ने सुना है तेरे वचन को, उनके जीवन में तेरी उपस्थिति, तेरी अनुग्रह, तेरी दया, तेरी करुणा पाई जाए। प्यारे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं। हम जानते हैं प्रभु, राजा सुलेमान ने अपने जिंदगी में वह चीज मांगी जो किसी ने इस संसार में नहीं मांगा, और जब उसने उस चीज को मांगी, परमेश्वर ने तो उन्हें उनको दिया, और न सिर्फ दिया परंतु उसे ऐश्वर्य भी दिया, और तूने धन और संपत्ति की बौछारें लगा दी। और परमेश्वर उस राजा सुलेमान के समान आज भी पृथ्वी पर कोई राजा नहीं बना परमेश्वर, क्योंकि उसके जीवन की प्राथमिकता थी कि परमेश्वर तेरे ज्ञान और तेरी बुद्धि को प्राप्त करे। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं प्रभु नहमिया के जीवन के लिए, जो आज भी हमें और हमें प्रेरित करता है, आज भी हम सबको प्रेरित करता है प्रभु, ताकि हम उसके समान पैशन रखने वाले, उसके समान तेरी शहर पनाह को बनाने वाले, उसके समान हम निर्माण कार्य में हम जुटे रहें प्रभु, क्योंकि तेरा वचन कहता है मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा और नरक के फाटक उस पर प्रबल नहीं होंगे। प्यारे परमेश्वर, हर एक भाई, हर एक बहन, हर एक विश्वासी गण को तू सहायता कर प्रभु, और जो परमेश्वर दुखी हैं, तकलीफ में है प्रभु, उन सब के हृदय से तू बातचीत कर, आशीष दे, अनुग्रह प्रदान कर। जिनकी आवश्यकताएं हैं उनको पूरा कर, जिनको नौकरियों की जरूरत है उनके लिए तू उपाय कर। प्यारे परमेश्वर, जिनका बिजनेस व्यवसाय डाउन चल रहा है प्रभु, उनको उन्नति दे। परमेश्वर पिता, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं एक एक जन पर तेरा अनुग्रह बनी रहे। हमारे देश को तेरे हाथ में देते हैं प्रभु, यह देश तेरा है, यह धरती तेरी है जिसको तूने बनाया है। परमेश्वर, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं अपने राष्ट्र के लिए, अपने राज्य के लिए और अपने शहर के लिए प्यारे परमेश्वर, और हर एक नेता गणों को प्रभु, उन्हें तेरी ज्ञान, तेरी बुद्धि की जरूरत है परमेश्वर, वो प्रदान कर परमेश्वर, ताकि हर मनुष्य प्रभु जी तेरी इच्छा को पालन कर सके। सारी आदर महिमा देते हैं, प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर। आमीन आमीन। परमेश्वर आपको आशीष दे, और प्रभु की उपस्थिति में हम और आप परमेश्वर में बने रहें, प्रभु की उपस्थिति में बने रहें। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपके साथ है। धन्यवाद हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। और मैं जानती हूँ, विश्वास करती हूँ कि परमेश्वर ने आपको अद्भुत रीति से आज छुआ है, अभिषेक किया है, और इसीलिए आप परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहते हैं। अपने धन्यवाद रूपी भेंट, अपनी दशमा अंश आप ऑनलाइन, ये लिंक दिया गया है स्क्रीन पे, इस पे भेज सकते हैं, और नहीं तो आप पार्क स्ट्रीट चर्च आएँ, वहाँ दान की पेटी खुली है, अपने दान दशमांश वहाँ डालें। परमेश्वर की महिमा हो। 2 सूचनाएं हैं, ध्यान से सुनेंगे। पहला है ग्लोबल लीडर समिट, चर्च के अगुवाओं के लिए है। अगर आप अगुवाई करना चाहते हैं तो ज़रूर इसमें भाग लें। परमेश्वर के दास आपको सिखाएंगे, आप इससे बहुत जानकारी पाएंगे, लाभ पाएंगे कि परमेश्वर की भवन को और अच्छे तरीके से आप कैसे उनकी सेवा कर सकते हैं। इसके लिए आपको करना क्या है कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाना है। हाँ, इसमें रजिस्ट्रेशन फीस है। अगर आप झुंड में, ग्रुप में अगर आप करवाते हैं रजिस्ट्रेशन, तो आपको डिस्काउंट भी मिलेगी। कब है? 17 से लेके 19 नवंबर को शाम को 6:30 से लेके 8:30 बजे तक। दूसरा, 20 नवंबर शाम को 6:30 बजे, शुक्रवार है का दिन है एनुअल जनरल मीटिंग का। जी हाँ, जितने हम असेंबली ऑफ गॉड चर्च के सदस्य हैं, हम लोग सब उस दिन एक साथ मिलकर इस मीटिंग में शामिल होते हैं। तो मीटिंग का दिन तय किया गया है 20 नवंबर
शाम को 6:30 बजे शुक्रवार का दिन है। अपने आप को फ्री रखें और आगे की जानकारी जो आपके प्रश्न आ रहे हैं अभी, वो सारे प्रश्नों का उत्तर आपको धीरे धीरे दी जाएगी। धन्यवाद। परमेश्वर सबों को आशीष दे, सुरक्षित रहें और परमेश्वर में आनंदित रहें, परमेश्वर के नाम को फैलाते रहें। जय मसीह की।